हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में आप लोगों को बहुत कुछ कराया गया है। कम से कम हमें लगता है 70-80 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। जो मेरा टारगेट है कि 120-30 क्वेश्चन होगा आप लोगों का, और 120-30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका परसेंटेज का कोई भी टाइप नहीं छूटेगा और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में बहुत टाइप पढ़ चुके हैं। अब ये टाइप आखिरी टाइप ही चल रहा है, यानी कि दो टाइप और बच रहा है। एक तो परीक्षा में कितने स्टूडेंट कितने नंबर से पास हुआ, तो उसका पूर्णांक बताइए। अगर वो इतना नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता। वो इतना नंबर पाया लेकिन फेल हो गया, तो उसको कितना प्रतिशत और चाहिए था कि वो पास हो जाता। तो ये वाला टाइप बच रहा है हम लोगों का। और एक पॉपुलेशन बेस्ड शायद हुआ होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आप लोगों को कोई लगता है कि कोई टाइप छूट रहा है तो उस टाइप को कमेंट में करिए, वो टाइप भी आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं और जब उस चुनाव में पूरा वोट पड़ा तो कुल मतों का जो था 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि 20% जो मत था वो अवैध अवैध मतलब वो किसी काम का नहीं है, यानी कि वो बेकार हो गया। और जो विजेता को मिलता है वो 48% वोट मिलता है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ये बोल रहा है कि कुल मतों का उसे 48% मिलता है, तब वह 8,000 मतों से जीत हासिल करता है। तो बताइए कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को बताया गया कि जो टोटल वोट होगा उसको हमेशा 100 मानेंगे। अब इसमें से 20% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि 20% अगर इसको अवैध घोषित कर दिए कि इसमें से 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 बचा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कर रहा है ये देखिए। अगर विनर को और ये लूजर में बटेगा, यानी कि ये बोल रहा है कि 48% जो वोट मिला है, कुल मतों का 48% वोट विजेता को मिला है। यानी कि 100 का 48% निकालेंगे, न कि आपका 80% का। ठीक है, तो 100 का 48% 48 होगा। अब इसको कुल मतों का अब इसमें 20% वोट अवैध भी है और सही भी है। ठीक, तो अब इसको और इससे कंपेयर करेंगे। 48 जब विनर को मिल गया 80 में से, तो बचा हुआ किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा। यानी कि जो 32% वोट मिलेगा या तो 32 वोट मिलेगा किसको, लूजर को। अब इन दोनों का डिफरेंट लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 48 और 32 का डिफरेंट 16। अब इसी 16 की वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ पे जीत रहा है 16 वोट से, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 8,000 वोटों से जीत हासिल करता है। यानी कि 16 की वैल्यू जो है वो 8,000 है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 टोटल वोट निकालना है। तो 8,000 बटे 16 इंटू 100। अब बट्टा 16 पच्चे 80, यानी कि 500 हो गया। अब जो आएगा टोटल वोट कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 का 100 में पूरा करेंगे कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल वोट था 50,000 वोट था, उस चुनाव में 50,000 वोट पड़ा। अब यही कहता कि कितने परसेंट वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहीं से निकाल लेते हैं। 8,000 की वैल्यू 16, यानी कि 500 में 20 का गुणा करा देते तो कितना आ जाता है, 1,000 वोट जो था वो अवैध घोषित कर दिया गया। अब ये पूछता कि लूजर को कितना मिला, तो लूजर को कितना मिला, यानी कि यहाँ पे 32 मिल रहा है, तो 16 दूना 32, यानी कि कितना हो जाता है 8 दूना 16, यानी कि कितना हो जाता है 1600 लूजर को मिल जाता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के बाद आप लोगों को अनुपात एंड समानुपात पढ़ाया जाएगा, या तो सिर्फ रेशियो पढ़ाया जाएगा, ताकि हम लोगों का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड रहे। ये मैथ है दोस्तों, प्रैक्टिस करने पे आएगा। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हमें इसको रट लेंगे फिर भी काम चल जाएगा। यहाँ पे रटना नहीं, यहाँ पे सीखना। मैथ जो होता है वो डिपेंड होता है हमेशा प्रैक्टिस पे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आप अगला क्वेश्चन भी देख सके और कुछ सीखे अगले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि दो उम्मीदवार होते हैं एक चुनाव में। आशीष और अंजलि दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित होता है। अंजलि ने 40% वैध वोट हासिल की और 1600 वोटों से हार गई। कितने मतदाताओं ने वोट डाले। यानी कि जो अंजलि को मिलता है वो 40% वोट मिलता है, वो वैध मतों का मिलता है। उसको 40% मिलता है, फिर भी वो 1600 वोटों से हार जाती है। 1600 वोटों से हार गई। तो बताइए कि चुनाव में कितने वोट पड़े, या तो फिर टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला आप लोगों को बताया गया कि टोटल वोट जो माने वो हमेशा 100% होता है।
ठीक, इसमें से 20% जो वोट है वो अवैध हो गए। अब बचा 80। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसका मान लिया, अंजलि ने 40% वैध। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि अंजलि को जो 40% वैध वोट मिला है, 40 यानी कि 80 का 40% यहाँ निकालेंगे ना हम लोग। 80 का 40% आपको कैसे पता है, 80 का 40% ये जीरो से कट गया, यानी कि 8 चौके 32, यानी कि जो था वैध मतों में से 32 वोट किसको मिल गए, 32%, यानी कि अंजलि को मिल गए। और बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा, आशीष को। 80% में से 32 इसको मिल गए, तो बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा, आशीष को, यानी कि कितना, 48%। अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 और 48 का डिफरेंट 16। अब इस 16 की वैल्यू हमें कितना दिया है, 1600 दिया है, यानी कि 16% की वैल्यू 1600। ठीक दोस्तों, तो हमें 100% टोटल वोट निकालना था। टोटल वोट कितना हो जाएगा, 1600 बटे ये 16%, अरे 16 आ जाएगा यहाँ पे, 100% इंटू 100%। ये 16 से 16 कट गया एक बार में, यानी कि 100। अब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 10,000, यानी कि जो टोटल वोट था वो कितना पड़ा, 10,000 वोट। अब ये बोलता कि इसमें से अंजलि को कितना मिला था, तो इसका क्या करते, कुछ नहीं करते, इस 100 की जगह 32 लिख देते, और फिर पूछता कि आशीष को वैध मतों का कितना वोट मिला, तो इस 16 की जगह 48 कर देते, बाकी जो था वो टोटल वोट। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप लोग अपना नोट से बना के चलते हुए बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। आप इसको नोट डाउन करिए। आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को जो कंसेप्ट सिखाया गया उसी कंसेप्ट से अगर आप लोग करेंगे तो ये कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यानी कि आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को टोटल 100% वोट मान लिया जाएगा। अब 100% वोट जब मानेंगे तो उसमें से 20% वोट अवैध घोषित किया गया, यानी कि 20% घटा देंगे, बचा कितना हम लोगों का, जब हम बोल रहे थे तो दोस्तों आप लोगों को क्या, यानी कि 100% में से 20% अवैध घोषित हुआ, यानी कि बचा कितना, 80%। अब उस 80% में से क्या कह रहा है, 10 डाले गए और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। अवैध घोषित किए गए, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोट मानेंगे 100% मान लिए दोस्तों। भाग लिए 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% इसमें से इसमें वोट जो पड़ा था वो नहीं, यानी कि बचा कितना हम लोगों का, तो 90। 10 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 10% वोट नहीं डाला गया। अब आगे बढ़ते हैं, डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। या तो इसको, अब देखिए दोस्तों, 10% जो वोट था वो अवैध घोषित किया गया, या इसमें से अब जब डाला गया 10% नहीं डाला गया। अब इस 90 में से 10% वोट क्या हुआ है, अवैध घोषित हुआ है, यानी कि 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा, जीरो जीरो कट गया, यानी कि 9। अब ये 9% जो वोट था वो अवैध घोषित हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा, इसमें से 9 घटा देंगे, इधर कितना बचेगा फिर। ठीक दोस्तों, तो बोल रहा है कि कुल मत, उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, सॉरी दोस्तों, यहाँ ये क्या कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित किए गए, इसका 10%, यानी कि इसका 10% निकालेंगे तो हम लोग को कितना बचेगा, नीचे 81 आ जाएगा, 9 आएगा, 9 को घटा देंगे जब तो ऊपर क्या बचेगा, 81। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अब ये बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है कि उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। कुल मत कितना था मेरा, 100%, और 100 का 60 पता है, 60% यहाँ हो जाएगा उम्मीदवार, और बचा अब कितना 60 में से, ये 40, 60% मिला, उसने 3900 मतों से चुनाव जीता, यानी कि ये जीत गया, तो ये विनर का मान हो जाएगा और ये लूजर का। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट जब निकालेंगे तो हम लोगों का 20% आएगा। अब 20% की ही वैल्यू हमें कितना दिया है, 3900, तो 1% की वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इसको ये 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, यानी कि 195। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, जो 100% की वैल्यू हो जाएगी इसमें 100 से गुणा करा देंगे,
यानी कितना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था बट आप लोगों के एक ही कॉन्सेप्ट में ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जा सके। तो दोस्तों हम लोगों का टोटल लोड कितना रहा है, 19,500। कहीं मिस्टेक हो रहा है लगता है। हाँ सॉरी दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या, ये 60% जो वोट कुल वैध मतों का 60% कुल था, यानी कि 100 इसको 60 मान लिया, तो इसका आप लोगों को बताया गया, तो कंपेयर किससे करेंगे। अब इस 81 में से वैध में से इसको 60 मिल गया, तो बाकी जो बचा होगा वो तो हारने वालों को मिला होगा, यानी कि इसको कितना मिल जाएगा, 21 मिलेगा। ठीक दोस्तों, अब ये जब 21 इसको मिल गया, अब इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 39 आ गया, यानी कि ये 39 मतों से जीत हासिल किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3900 मतों से उसने जीत हासिल किया। तो दोस्तों ये 39% की वैल्यू कितना है, 3900, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1000 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की जो वैल्यू होगी ये, यानी कि हम लोगों का 100 में से इतना गुणा कराएंगे जब 1 लाख आएगा। ठीक दोस्तों, तो यानी कि टोटल वोट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था, ये कुल मतों का जब 60%, ये 81 में से 60% जब इसको मिल गया, तो बाकी बचा हुआ वो लूजर को मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंट देख रहे हैं कितना रहा, 39। अब इसी 39% की वैल्यू 3900 दिया है, तो 1% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू 1000 इंटू 100, बाकी कितना आ जाएगा, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख टोटल वोट पड़ा था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट पे समझ में आया होगा, और आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चले और अगले क्वेश्चन को सीख सके। ठीक है दोस्तों, और जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों का 1-2 टाइप बच रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो आप अपना ही छोटा भाई बहन कुछ भी समझ के अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसका बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये वीडियो और आगे शेयर करना है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का आंसर आया होगा। जिन भाई का नहीं आया होगा वो अब क्वेश्चन को समझे, फिर से ध्यान से देखिए। दोस्तों इसमें एक अलग टाइप ये है, अगर कहे, जैसे कह रहा है कि अपने वोट नहीं डाले, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। यानी कि सबसे पहले ये जब अवैध घोषित करेगा, यहाँ पे या तो अवैध होता है या तो एक्स्ट्रा जब होगा। अभी आप लोगों को बताया गया था कि हमेशा 100% वैल्यू मानते हैं, और जब ये कहेगा वैध या अवैध घोषित होते हैं, पढ़ने के बाद अगर वोट जैसे कि 50% वोट नहीं पड़ा और 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो उसमें हमेशा 100x मानेंगे, यानी कि जो टोटल वोट होगा वो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे दोस्तों, 100x। इसको 100x मानेंगे। अब दोस्तों पता है, अगर 100x में से अगर हम लोग 20% घटा देंगे तो कितना आएगा, अवैध घोषित हुआ, इसलिए इसको क्या क्या कह रहे हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, यानी कि 20% वोट नहीं पड़ा है। टोटल वोट 100 था, 20% नहीं पड़ा, तो पड़ा कितना, 80%, यानी कि क्या हो जाएगा, 80x। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली ये बात है, अब ये कह रहा है कि जितना वोट पड़ा है, वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि जब जितना वोट पड़ा था उसमें से 2000 वोट सॉरी दोस्तों, उसमें से 2000 वोट जो था वो अवैध घोषित हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसी का 80 माइनस, तब जाके ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा हम लोगों का, 80x-2000। क्यों, क्योंकि जो टोटल वोट पड़ा था उसमें से अवैध घोषित हो गया, तो 2000 अवैध घोषित हो गया, ये टोटल हम लोगों को क्या मिलेगा, यानी कि वैलिड वोट मिलेगा दोस्तों। ये क्यों वैलिड होगा, क्योंकि जब टोटल 80 था हम लोगों का, जब 2000 घटा दिए, अगर मान लो अगर यहाँ पे 8000 टोटल वोट होता, यानी कि जब भी पूरा था 100 घटा दिए 80, अगर मान लो यही हम कहते कि 20 वोट जो था वो अवैध घोषित होता, तो क्या करते, 80-20 करते, तो यानी कि क्या आ जाता, 60 आता। तो उसी प्रकार ये कि 80x-2000। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विजेता उम्मीदवार को 60% वोट वैध मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ।
यानी कि वैध वोटों का 60% वोट किसको मिला है? विजेता को। 60% वोट किसको मिला दोस्तों? विजेता को। तो हारने वालों को कितना मिलेगा आप लोगों को बताया गया है। अगर 60% किसको मिला तो हारने वालों को कितना मिलेगा? 40। यानी कि जो ये फ्रैक्शन हम लोगों का बनेगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? अगर इसको 60 मिल गया इसमें से, तो बाकी बचा हुआ किसको मिलेगा? 40। इसको मिलेगा ना। अब ये कितने से जीता है दोस्तों? यहाँ पे कितने से जीता है? ये बोल रहा है कि 1200 मतों से। दोस्तों आप लोगों को नीचे दिख रहा है? शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो में दिख रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये देखिए, ये कितने जीत रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या है? 20% हो गया मान लो। ये 20% का ही डिफरेंट आया आपको। दोस्तों आपको हटा देगा अभी कुछ टाइम के लिए, फिर लास्ट में ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितना है? 60 और 40। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? जो 20% होगा। ये टोटल एक वैलिड वोट था दोस्तों। इसी में तो जीत और हार था। लेकिन वो कह रहा है कि 1200 मतों से निर्वाचित हुआ, यानी कि 20%। और किसका हो जाएगा? 80x - 2000। और इक्वल कितने से हो जाएगा दोस्तों? 1200। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इसने, ये उम्मीदवार ने वो 1200 मतों से जीत हासिल कर लिया। यानी कि जब इसका 20% निकालेंगे तो हमें क्या आएगा? 1200 जो था उसके जीत के बराबर आ जाएगा। यानी कि 20% इसका निकालेंगे, तो क्या होता है दोस्तों? 100 × 1200। बस इसको सॉल्व करना है आप लोग को। अगर इसको काट देंगे, ये मान लो दोस्तों किससे कट गया? ये जीरो से जीरो कट गया, ये दो से ये कट गया, यानी कितना आ जाएगा? 600 आएगा। यानी कि जो आएगा 80x - 2000। इधर 600 और 10 नीचे, यानी कितना हो गया दोस्तों? 6000। 6000 हुआ ही नहीं, ये 10 मल्टीप्लाई, अरे कितने डिवाइड में, तो इधर जाके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 छक्के 12 हुआ था, 600 बचा था, 600 दाम में 6000। अब दोस्तों ये इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 2 8000 हुआ। अब दोस्तों इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब जब दोस्तों एक्स का मान 100 निकल गया, तो टोटल वोट हम लोगों का क्या होगा? टोटल वोट क्या माने थे हम लोग? 100 × x माने थे। तो जो टोटल वोट क्या हो जाएगा? 100 × 100। एक्स का ही मान तो निकाले हैं, तो कितना आ जाएगा टोटल? 10,000। और 10,000 आपके ऑप्शन में था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग इसको एक बार अपने नोटबुक में उतारिए, फिर आप लोगों को समझाया जाता है एक बार और। ठीक। ठीक दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि ये नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। एक बार फिर से समझते हैं, फिर से हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। यानी कि 20% लोग वोट नहीं डाला। फिर जितना वोट पड़ा था दोस्तों, उतने में से 2000 वोट जो था वो खराब हो गया। अवैध मतलब खराब हो गया, वो किसी काम का नहीं था। ठीक, अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वोट वैध मिले। यानी कि जो विजेता उम्मीदवार था उसको 60% वोट वैध मिला था। और 1200 मतों से निर्वाचित हुए। मतदाताओं सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया। हम लोग अगर यहाँ पे बोलता है इतने परसेंट वोट नहीं पड़े और इतना से अगर वो जीतता है या तो हारता है, तो उसको प्लस माइनस करने के लिए हमेशा उसको क्या मानेंगे? 100x मानेंगे। टोटल वोट हम लोग क्या माना? 100x। अब इसमें से 20% अवैध था, यानी कि नॉट वैलिड इसको कह सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो 20% वोट था वो क्या था? नॉट वैलिड था। तो 100x का अगर 20% निकालेंगे तो 80x आएगा दोस्तों। माइनस का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80x बचेगा। अब ये 80x में से दोस्तों ये समझना है क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है।
और ये वैलिड वोट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये टोटल वोट पड़ा है, यानी कि 80% वो वोट यहाँ पे पड़ा गया है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसी में से जो था 200 वोट खराब था, यानी कि 200 वोट अवैध था, तो हम लोग इसको माइनस कर दिए। अब ये टोटल वैलिड वोट हो गया दोस्तों, इसलिए इसको क्या लिखा गया, वैलिड वोट। अब इसी में से ये बोला गया है कि जो उसको वोट विजेता को जो मिलता है वो वैलिड वोटों का कितना 60%, यानी कि 100 का 60। तो हार यहाँ पे विनर, तो लूज करने वालों को कितना मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि हारने वालों को 40। अभी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 20% आ रहा है। अब इन दोनों का 20% दोस्तों इसी वैलिड का होगा, और इसी यही तो इसका जीत और हार कंफर्म करा रहा है, यानी कि बोल रहा है कि 1200 मतों से वो विजयी प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या कि 20% आप 80x माइनस 2000 बराबर 1200। ठीक दोस्तों, यहाँ से x का मान निकाल दिया हम लोग, x का मान रख दिया तो टोटल वैलिड वोट निकल गया। अरे टोटल वोट निकल गया, कितना वोट पड़ा था। और यही अगर वैलिड वोट निकालना होता तो एक्स का मान इसमें रखते हैं और 2000 घटा देते तो टोटल वैलिड निकलता। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, डाउट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आए और आप लोग उसको भी शानदार तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें।